दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है मात्र एक फूल के द्वारा जाने आपके भाग्य में क्या लिखा है। आपने ये तो सुना ही होगा कि भाग्य में लिखा है वो जरूर मिलता है, मगर कैसे और कब मिलता है। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक कस्बे में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसने एक सुंदर तोता पाल रखा था। उसका एक ही बेटा था, वो भी मूर्ख था। उसे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। बेचारा जमींदार उसे पढ़ा लिखा कर थक गया, पर उसका बेटा उससे कुछ भी नहीं सीख पाया। वहीं एक दिन वो अपने मूर्ख बेटे से बोला, बेटा मैं तुझे कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं सिखा सका। अब मैंने तेरे लिए एक विद्वान गुरु का प्रबंध किया है। वो शहर में रहता है, तुझे उन्हीं के पास रह कर के लिखना पढ़ना सीखना पड़ेगा, वही तुझे कुछ भी सिखा सकेंगे। और फिर पिता ने अपने बेटे को यानी जमींदार ने अपने बेटे को उसके गुरु के पास दूर शहर में भेज दिया। वहीं तोता जो था जमींदार के लड़के को बहुत प्यार करता था, क्योंकि जमींदार का लड़का भी तोते की बहुत सेवा करता था। वहीं जिस समय जमींदार का लड़का अपने गुरु के पास जाने वाला था, तो जाने से पहले तोते ने पीली कनेर के 2 फूल तोड़ करके दिए और कहा, ये फूल ले जाकर एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाना और दूसरा फूल अपने गुरु को अर्पित करना। इस प्रकार रोजाना पीली कनेर के 2 फूल तोड़ करके प्रतिदिन एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाना है और दूसरा फूल गुरु को अर्पित करना है। इस प्रकार तोते की बात को मानकर और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए जमींदार का लड़का गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने लगा और इस प्रकार वो गुरु के पास में पूरे साल रहा। वहीं 1 साल समाप्त होने के बाद में वह वापस अपने पिता के पास आ गया। वहीं पिता अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुआ और बेटे से पूछने लगा, अब बताओ बेटे, 1 साल में तुमने अपने गुरु से क्या सीखा। वहीं जमींदार का लड़का कहने लगा, पिताजी मैंने कुत्तों की भाषा पूरी तरह से सीख ली है। अब मैं कुत्तों की भाषा पूरी तरह से समझ सकता हूँ। वहीं बेटे की बात को सुनकर के जमींदार ने अपना माथा पीट लिया और बोला, हे मेरे भगवान, 1 साल तक एक विद्वान गुरु के साथ रहने पर तूने केवल कुत्तों की भाषा समझना सीखा है। क्या तूने इतना ही पढ़ा है या कुछ और भी सीखा है? मैंने तुझे शहर में कुत्तों की भाषा सीखने के लिए नहीं भेजा था। वहीं जमींदार ने अपने बेटे को फिर से एक नए गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। जब वो 1 साल बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आया, तो फिर पिता ने उससे पूछा, बेटे इस बार 1 साल तक तुमने क्या सीखा? तो पुनः उसका लड़का कहने लगा, पिताजी इस बार मैंने पक्षियों की भाषा सीखी है। वहीं इतना सुनते ही जमींदार का क्रोध जो था 7वें आसमान पर चढ़ गया और जमींदार गुस्से से बोला, ओ महामूर्ख, तूने इतना मूल्यवान समय और ढेर सारा पैसा केवल जानवरों और पक्षियों की भाषा सीखने में बर्बाद कर दिया। तुझे शर्म नहीं आती? दूर हो जा मेरी आंखों से, मैं तेरी मनहूस शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब तू ध्यान रखना, इस बार मैं तुझे अंतिम मौका देता हूँ और तुझे किसी और गुरु के पास भेजूंगा। पर अगर इस बार भी तू कुछ लिखना पढ़ना नहीं सीख सका, तो मुझे अपना पिता नहीं समझना। ऐसे मूर्ख से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वहीं जमींदार ने इस बार अपने मूर्ख बेटे को एक तीसरे गुरु के पास भेजा। वहीं 1 साल बीतने पर वो लड़का वापस अपने पिता के घर पहुंचा। वहीं पिता ने उससे पूछा, कहो बेटे, इस बार तुमने क्या सीखा? तो लड़का बोला, पूज्य पिताजी, इस बार मैंने मेढकों की भाषा सीखी है। फिर तो इतना सुनते ही जमींदार गुस्से से लाल पीला हो गया और अपने लड़के को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। फिर अपने नौकरों को बुलाया और कहा, तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, आज से न ये मेरा बेटा है ना मैं इसका पिता हूँ। तुम इसे मेरे घर से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ आओ। मैं इस मूर्ख की सूरत भी नहीं देखना चाहता हूँ। मित्रों, इस प्रकार जमींदार के सेवक जो थे लड़के को उठा करके एक घने जंगल में छोड़ आए। वहीं जमींदार का तोता लड़के के पास पहुँचा और फिर तोते ने उस लड़के से कहा,
तुम्हारे पिता जमींदार चाहे तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचें, पर मुझे पूरा विश्वास है, मैं तुमसे अटल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुमने अपने भाग्य को बना लिया है। तुम्हारा भाग्य बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो गया है। बहुत जल्द ही तुम बड़े आदमी बनने वाले हो। अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं रहा कि एक दिन तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएंगे और खुश होंगे। और इतना कहकर के वो तोता वहाँ से उड़ गया। वहीं जमींदार का लड़का दिन भर जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा और घूमते घूमते उसे जंगल के अंतिम छोर पर एक बड़ा सा किला दिखाई दिया। वहीं लड़के ने सोचा कि क्यों न इसी किले में रह कर के अपनी रात गुजारूं, और उसने किले के चौकीदार से किले में रात गुजारने की अनुमति मांगी। वहीं चौकीदार ने उसे किले के मालिक के पास भेज दिया। वहीं मालिक ने उस लड़के को देखकर कहा, मैं तुम्हें इस किले में रात गुजारने की अनुमति तो दे दूं, पर किले के निचले भाग में कुछ जंगली कुत्ते रहते हैं जो आदमी को देखते ही चीर डालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को मार डाला है। सारा गांव इन कुत्तों से बहुत परेशान है। इस किले में केवल निचले भाग के कमरे खाली हैं। क्या तुम ये जानकर भी उनमें रात गुजार सकोगे? वहीं किले के मालिक की बात को सुनकर के वो लड़का तनिक भी नहीं डरा, क्योंकि वो तो कुत्तों की भाषा अच्छी तरह से समझता था। वहीं उसने किले के मालिक से कहा, ठीक है, आप मुझे उन भयानक कुत्तों के साथ में रात बिताने की अनुमति दे दीजिए, पर पहले मुझे उन कुत्तों को कुछ खिलाने के लिए दे दो, ताकि कुत्ते मुझ पर झपटे नहीं। वहीं किले के मालिक को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो कुत्ते तो बड़े बड़े पहलवानों के बस में भी नहीं आए थे। फिर भी उसने कुत्तों के लिए बहुत कुछ खाने को दे दिया, क्योंकि किले का मालिक भी उन खूंखार कुत्तों से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि उन्होंने गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। इस प्रकार खाना देने के बाद में किले का मालिक जो था, जमींदार के लड़के को अपने किले के निचले भाग तक छोड़ करके वापस आ गया। उधर वो मूर्ख लड़का कुत्तों के कमरे में घुसा तो उसमें से कोई भी नहीं भौंका, बल्कि कुत्ते जो थे प्यार से उस लड़के के सामने पूंछ हिलाने लगे। वहीं लड़के ने जब खाने का सामान उन कुत्तों के सामने रखा तो सभी उस पर टूट पड़े। बाद में लड़के ने कुत्तों के कमरे में रात गुजारी, और अगले दिन सुबह जब वो लड़का उस किले के मालिक के सामने बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा तो किले का मालिक देख करके हैरान रह गया। वहीं उसकी हैरानी दूर करने के लिए लड़का बोला, उन कुत्तों ने मुझे अपनी भाषा में बताया है कि वो इतना अधिक क्यों भौंकते हैं और इसके पीछे क्या वजह है, और वो क्यों यहाँ के लोगों को हानि पहुँचाते हैं। वहीं जमींदार का लड़का आगे कहता है कि कुत्तों को सांप मिला हुआ है और उन्हें इसी वजह से एक बहुत बड़े खजाने की देखभाल करनी पड़ रही है, और ये खजाना इस किले के निचले हिस्से में दबा हुआ है, और उन सब कुत्तों को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक ये खजाना वहाँ से उठा नहीं लिया जाएगा। वहीं किले के मालिक को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इतने भयानक कुत्ते ऐसा कर सकते हैं। वहीं किले का मालिक बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर तभी विश्वास करूंगा जब तुम वह खजाना खुद ऊपर उठाकर लाओगे। इस प्रकार जमींदार का लड़का फिर से किले के निचले भाग में गया और कमरे के फर्श के नीचे से एक बड़ी सी पेटी उठाकर ऊपर लाया। ये पेटी बहुमूल्य हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। किले का मालिक इतना सारा खजाना देख करके बहुत ही खुश हुआ और उस मूर्ख लड़के को अपना बेटा बना लिया। वहीं खजाना निकालने के बाद से कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया। फिर पूरे गांव वालों ने शांति की सांस ली। वहीं कुछ समय तक उस किले में रह करके उस लड़के ने एक दूसरे राज्य में जाने की सोची, क्योंकि जमींदार का लड़का उस किले के मालिक के पास में रह करके पूरी तरह से बोर हो गया था। इधर जमींदार का लड़का दूसरे राज्य में जाने की तैयारी करने लगा तो किले के मालिक ने कहा, बेटा तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जो मेरे पास में खजाना है ये आधा खजाना तुम्हारा है। ये खजाना हमेशा सुरक्षित रहेगा, जब चाहे तब मेरे पास से ले जा सकते हो। वहीं किले के मालिक की बात सुनकर के
जमींदार का लड़का आगे बढ़ गया। इस प्रकार दूसरे राज्य जाते समय रास्ते में एक बड़ा सा नाला आया। इस नाले में बहुत से मेढक भरे हुए थे जो बड़े जोरों से टर टर की आवाज कर रहे थे और कह रहे थे कि जिस राज्य में ये लड़का जा रहा है उस राज्य का राजा मर चुका है और वहाँ एक नए राजा की तलाश है। जो व्यक्ति सुबह सबसे पहले महल के दरवाजे में प्रवेश करेगा वही उस राज्य का राजा होगा। चूंकि जमींदार का लड़का मेढकों की भाषा को जानता था, फिर जैसे ही उसने उन मेढकों की टर टर सुनी तो सब कुछ समझ गया और वो बहुत दुखी हुआ। उधर कुछ दिनों के बाद में जब वो दूसरे राज्य पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि उस राज्य के राजा का देहांत हो गया है और वहाँ के सारे लोगों में अशांति फैली हुई है कि इस पद के लिए राजा किसे चुना जाए। वहीं राज्य के सभी प्रबंधक इस बात पर एकमत थे कि वो उसी को राजा बनाएंगे जो महल के फाटक से सुबह सुबह सबसे पहले अंदर आएगा। वहीं जमींदार का लड़का ये जानने के लिए सुबह सुबह महल पहुंचा कि उसने मेढकों से जो सुना था वो कहाँ तक सही है। फिर वो जैसे ही महल का फाटक खोलकर अंदर गया तो महल में खड़े सभी लोगों ने उसे घेर लिया। वहीं उनमें से एक लड़के ने पूछा, क्या तुम राजा बनना पसंद करोगे? तो जमींदार का लड़का सोच में पड़ गया कि वो इतने बड़े पद के लायक नहीं है। वहीं उस लड़के को चुप देख करके महल में खड़े प्रबंधकों में से एक बोला, ये शायद तुम पर ईश्वर की कृपा है क्योंकि उसी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है और हमारे सबके निर्णय के अनुसार तुम ही इस पवित्र पदवी के लायक हो। वहीं जमींदार का लड़का जो था उन सब की बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गया, पर तभी उसे महल में लगे घंटे के ऊपर बैठे दो कबूतरों की बातें सुनाई दी जो आपस में कह रहे थे कि इस लड़के को ये पद ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। फिर तो लड़के ने कबूतरों की बात सुनते ही राजा बनने के लिए हाँ कर दी और राजा बन गया। वहीं राज्य की गद्दी संभालने के बाद वही दो कबूतर उस लड़के का मार्गदर्शन करने लगे और इस प्रकार कुछ ही दिनों के बाद में जमींदार का लड़का सबसे अच्छा राजा बन गया। सभी लोग उसका सम्मान करने लगे, यहाँ तक कि उसका पिता जमींदार भी जिसने उसे घर से निकाल दिया था वो भी अपने बेटे को एक राज्य का राजा देख करके बहुत खुश हुआ और धूमधाम के साथ में अपने बेटे की शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ की। वहीं जमींदार का तोता उड़ करके उस लड़के के पास आ गया और बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम राजा बन गए हो, मगर ये सब कैसे हुआ मैं बताता हूँ। मुझे तो पहले ही तुम्हारे भाग्य के बारे में मालूम पड़ चुका था क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, मुझ पर शिव जी की कृपा है। हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति पीली कनेर का फूल रोजाना शिवलिंग पर और गुरु को अर्पित करता है तो निश्चित ही शिव जी की कृपा होती है और आपको अच्छे लोगों का साथ मिलता है और अच्छे लोगों से मुलाकात होती है जिसके प्रभाव से आपको आपके अच्छा भाग्य होने का आभास होने लगता है। हमेशा ध्यान रखना, भाग्य निर्भर करता है आप किन लोगों के सानिध्य में रहेंगे। पिछले जन्म के कर्म साथ चलेंगे, होनी होकर रहेगी या पूर्ण गुरु सारे पिछले जन्म के कर्म कटवा सकता है। अब आप देखें कि आपके बस में क्या है। जो नियति के बस में है वो तो यही है जो मैंने बता दिया है। इसलिए अच्छे कर्म करें, भगवान का भजन करें, गुरु का सम्मान सेवा सत्कार करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें, निश्चित ही आपका भाग्य अच्छा होगा और जो आपके भाग्य में लिखा होगा वो निश्चित ही आपको मिलेगा। बिना अच्छे कर्म किए भाग्य भी साथ नहीं देता। इसलिए पीले कनेर का फूल रोजाना भगवान शिव को अर्पित करें और गुरु को अर्पित करें और अपने भाग्य को अच्छा बनाएं। वहीं जिस समय पर तोता जमींदार के लड़के को उपदेश दे रहा था उस समय पर वहाँ पर राज्य के काफी लोग बाग खड़े हुए थे। सभी ने पीले कनेर के फूलों के बारे में सुना कि भगवान शिव को और गुरु को अर्पित करने से भाग्य प्रबल हो जाता है और भाग्य में जो लिखा होता है वो शीघ्र ही मिल जाता है। फिर तो सभी ने उन नियमों का पालन किया और अपनी किस्मत को चमका लिया। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें।